एक बार हो जाए। अब तो ऐसा हो गया है कि बोल बोल के ना परेशान हो गया हूँ मैं खुद भी इस लड़के के बारे में, इस बॉय वंडर के बारे में। क्या खिलाड़ी बन के आ रहा है, व्हाट अमेजिंग प्लेयर ही इज टर्निंग आउट टू बी। आरआर वर्सेस आरसीबी, अमेजिंग मैच, was supposed to be a nail biter but turned out to be slightly one-sider, all thanks to a blistering knock once again by the boy wonder Vaibhav Suryavanshi and a calm and composed innings by Dhruv Jurel. वैसे 220 की स्ट्राइक रेट पे काम एंड कंपोज बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज। एनीवे, डिस्कशन करेंगे इस मैच के बारे में, सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द पिच। ऑलराइट, सो आरआर वर्सेस आरसीबी, फिर से दोबारा इंद्रदेव मैच में थोड़ा सा दखल दे रहे थे, विलम आने वाला था, बट उनकी कृपा रही कि वो थोड़ा साइड हो लिए और मैच होने दिया। और क्या मैच हुआ है, क्या मैच हुआ है, मतलब अमेजिंग। टॉस जीत के ऑब्वियसली, क्योंकि बरसात हुई थी, तो रेयान पराग ने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि अगेन कोई भी कैप्टन लेता, लुकिंग एट द डैम्पनेस ऑफ द पिच। और पहली ही बॉल देखने के बाद में लग रहा था कि भैया ये डिसीजन सही हो गया, बट उसके बाद जो बॉल इधर उधर हुई है, ओहो, एज अ विकेट कीपर इट्स अ नाइटमेयर एक्चुअली, क्योंकि बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी, प्लस इट्स जोफ्रा आर्चर जिनकी ऑलरेडी 144 145 kmph पे चलती है स्पीड। तो एज अ विकेट कीपर आपके लिए, और क्योंकि इतनी स्विंग हो रही थी बॉल कि आई थिंक इनिशियल कुछ 20-25 रन तो सिर्फ ऐसे ही चले गए हैं आरसीबी के लिए। पोस्ट फिफ्थ ओवर आई थिंक, जब एक टैक्टिकल मूव रेयान पराग ने लिया और रवि बिश्नोई को वो लेके आए बॉलिंग पे, आई थिंक उसके बाद से अप अंटिल टिल द 14th ओवर काफ़ी कंट्रोल कर लिया था आरआर ने, काफ़ी उनको पुल बैक कर लिया था। विकेट्स एट कंटिन्यूस इंटरवल्स, प्रेशर, रन्स नहीं देने का प्रेशर, तो काफ़ी अच्छी और टाइट बॉलिंग, काफ़ी अच्छी फील्डिंग आरआर की, जो कि इस सीज़न में अभी तक थ्रू आउट रही है हर मैच में। चाहे कैचेस को लेके देखा जाए, चाहे फील्ड प्लेसमेंट को लेके देखा जाए, टाइट बॉलिंग्स, मिक्स एंड मैच ऑफ बॉलर्स। सो आई थिंक once again रेहान पराग very much on point with his captaincy in terms of field placement, in terms of using his bowlers. बट ऑफकोर्स रजत पाटीदार, कैप्टन्स नॉक, एक एंड पे खड़े रहे, देख रहे हैं विकेट्स गिरते जा रहे, बट ही स्टेड एंड ही मेड श्योर कि आरसीबी जो है वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचे। लास्ट में जाके ही वाज द वन who actually led RCB's innings to a respectable total, well supported of course by Venkatesh Iyer at the far end of the inning। वो भी actually एक tactical move था, क्योंकि राजस्थान ने constantly इतने wickets गिरा दिए थे RCB के कि उन्हें एक bowler लेस करके वेंकटेश अय्यर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ गया बैटिंग में ही, राइट। सो दिस अगेन आई थिंक दिस वाज अ वेरी crucial aspect of the game, जहाँ पे because of RR's bowling, such tight bowling, RCB had to go one bowler less। सुयश शर्मा को उनको हटाना पड़ा प्लेइंग 11 से, सो दैट वो एक अकोमोडेट कर सके बैटर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अदरवाइज वो बॉलिंग में शायद सुयश शर्मा को लेके आते, बट क्योंकि इतने विकेट्स जा चुके थे तो उनको वेंकटेश अय्यर को लेके आना पड़ा। और वो कहीं ना कहीं पे ऑफ भी किया, बिकॉज लास्ट ओवर ऑफ द आरसीबीज इनिंग वेंकटेश अय्यर हिट अराउंड 21 or 22 runs ऑफ संदीप शर्मा एंड इवेंचुअली टुक आरसीबी बियॉन्ड 200। मतलब शुरुआत जैसी हुई थी आरसीबी की फर्स्ट 3 और 4 ओवर्स में, लग रहा था कि आराम से ही अगर ऐसे ही खेलते रहे तो 215 220 तक ले जाएंगे आराम से। और गुवाहाटी का पिच भी थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली है, वो गुवाहाटी का पिच भी थोड़ा ऐसा है कि स्ट्रोक मेकिंग रहता है, फास्ट आउटफील्ड है, वेट है तो फिर और फास्ट हो जाती है, बॉल स्किड कर रही है, तो ऐसे में इजीली लग रहा था कि 220 230 तक चला जाएगा। बट क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग इतनी टाइट रही तो मिडिल ओवर्स में काफ़ी क्रैम्प कर दिया था। फिर एक बार में लग रहा था कि आरसीबी को
जो है आई थिंक 170 तक में, 170 170 180 तक में आई थिंक रोक लेंगे. However, Rajat Patidar and then at the far end of the innings, Venkatesh Iyer, they made sure that RCB crosses 200. So exact 201 रन का शगुनी स्कोर बनाया आरसीबी ने, जो कि अगर आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप देखें जिसमें आज हेजलवुड ज्वाइन इन हो गए थे, राइट, तो 201 बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत सही टोटल था. बढ़िया नहीं बोलूंगा बट बहुत सही टोटल था उनके लिए डिफेंड करना, वो कर सकते थे आराम से. आई मीन यू लुक एट जॉश हेजलवुड, यू लुक एट भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, बट यहीं पे प्रॉब्लम थी कि बस यही तीन थे. इसके बाद में ऑफकोर्स रोमारियो शेपर्ड थे, अभिनंदन सिंह थे, टिम डेविड थे, राइट. सो बॉलर्स थे आरसीबी के पास में, बट जो की बॉलर्स थे, जो 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 एक्चुअली विकेट टेकिंग टाइप के जो बॉलर्स उनके रहे थे, वो जॉश हेजलवुड, कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार. सो बॉलिंग में क्योंकि आज एक प्राइम बॉलर शॉट रही आरसीबी, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए ड्रॉबैक रहा. बट जब आपके लाइनअप में, बॉलिंग लाइनअप में हेजलवुड, जॉश हेजलवुड जैसा बॉलर, भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर, कृणाल पांड्या जैसा बॉलर, एंड देन यू हैव टिम डेविड, देन यू हैव अभिनंदन सिंह, जो ठीक है मतलब अभी आए हैं, देन यू हैव अभिनंदन सिंह जो ठीक है मतलब उतने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है बट इज़ अ गुड बॉलर. डोमेस्टिक सर्किट में ही डोमेस्टिक सर्किट में वो अच्छा किए हैं स्कोर. उसके अलावा रोमारियो शेपर्ड हैं, एंड देन ऑफकोर्स वेंकटेश अय्यर भी है, राइट, जो कि रिमेंबर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, तो वेंकटेश अय्यर भी बॉलिंग करा सकते हैं. सो बॉलिंग के हिसाब से और भी ऑप्शंस थे, राइट. बट once again it was the boy wonder Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, both started on a brilliant note. However, यशस्वी जायसवाल का इस इनिंग्स में स्टे थोड़ा सा शॉर्ट रहा. ऑफकोर्स जॉश हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर में ही कॉट द विकेट, और फिर एक बार को ऐसा लग रहा था कि भैया जो जिसके लिए जॉश हेजलवुड जाने जाते हैं, ही इज अगेन गोइंग टू डू दैट, एंड हिम अलोन माइट जस्ट be enough for RCB to pull back this game and defend the total. But भैया इनके माथे पे पड़ा वैभव सूर्यवंशी जैसा तूफान. भैया मतलब ये लड़का तो जैसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वैसे उससे पूछा गया तो उसने बोला कि हाँ मैं बैक ऑफ द माइंड पता तो होता है कि बॉलर कौन है, बट मैं बॉल को देख रहा हूँ तो बॉलर को नहीं देख रहा हूँ. भाई मैट हेनरी जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर, उसको पहली बॉल खेल रहा है, चौका मारा, उसी ओवर में छक्का भी मारा. जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल खेल रहा है, छक्का मारा, उसी ओवर में एक और छक्का मारा. और आज जॉश हेजलवुड जैसे प्लेयर को, जॉश हेजलवुड जैसे इतने दिग्गज प्लेयर को, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को पहली 4 बॉल में, जो वैभव सूर्यवंशी ने जॉश हेजलवुड को आज पहली 4 बॉल खेली अपनी लाइफ की, ठीक है ना, चौका 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 छक्का. आई मीन व्हाट द हेल इज दिस गाय यार, व्हाट द हेल. आई मीन कोई मतलब ठीक है यार, मैं इसमें वो रिस्पेक्ट और वो वाली चीज़ नहीं आती, योर ओपोनेंट यू हैव टू हिट, बट I'm just trying to understand what mindset this kid has, you know. आज दोबारा से 15 बॉल हाफ सेंचुरी मारी इसने, फिर से सेकेंड टाइम इन जस्ट 4 मैचेस ट्वाइस 15 बॉल 50. और नॉट जस्ट हेजलवुड, आई मीन भुवनेश्वर कुमार जैसा इतना बढ़िया इकोनॉमी बॉलर, जिसकी बॉल्स को, वेरिएशंस को रीड कर पाना बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है. पहली बॉल चौका, वो भी स्ट्रेट. I mean, amazing. There is so much to talk about this guy, and then there is what else to talk about this guy? It's like that, you know. I mean, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये आदमी जो है, ये आदमी बोल रहा हूँ मैं, ये लड़का जो है, ये जानबूझ के ना जो बड़े और नोन बॉलर्स हैं उनको पिक कर रहा है, कि क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला तो इसका रहता ही है अप्रोच कि भाई मारेंगे, गया तो गया, आउट होंगे,
टीम इसको बैकअप कर रही है, मैनेजमेंट इसको बैकअप कर रही है इस तरीके के स्ट्रोक प्ले के लिए। तो ये इसका आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि यार ये एक बड़ा बॉलर है, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसको तो मैं पहली बॉल पे बाउंड्री मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई थिंक ये वो देख के चल रहा है, क्योंकि मैट हेनरी हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, जॉश हेजलवुड हो गया, भुवनेश्वर कुमार हो गया, इनफैक्ट तो मतलब इट्स लाइक कुछ अलग ही लेवल पे इस लड़के का जो है वो गेम चल रहा है। और आज फिर से 15 बॉल 50, राइट? सो a good knock, a blistering knock, I would say. But there is one more player who we really need to talk about from the RR batting lineup, and that is Dhruv Jurel. I mean, what an inning this guy is playing. नंबर 3 पे प्रमोट हो गए हैं इस सीजन में ध्रुव जुरैल, और जब से नंबर 3 पे आया तब से कंसिस्टेंटली इतना बढ़िया खेल रहे हैं। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट भी ही वाज देयर टिल द एंड एंड मेड श्योर कि टीम को लेके जाएं विनिंग तक। और आज भी एक 37 बॉल में 108 रन, 37 या 32 बॉल में 108 रन, 108 रन की पार्टनरशिप वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल की। एंड ध्रुव जुरैल was neck to neck in stroke making with Vaibhav Suryavanshi, no less. And even after he departed, when Vaibhav Suryavanshi got out, immediately next ball Hetmeyer got out, so 2 back-to-back wickets. And then of course within a span of 3-4 balls, 4-5 runs, even the captain Ryan Parag also got out. So I think 129 for 1 थी राजस्थान रॉयल्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड देन इमीडिएटली 134 for 4 हो गई थी, राइट? बट दैट वाज द टाइम व्हेन ही मेड श्योर दैट ही इज देयर। जडेजा के साथ में मिलके पार्टनरशिप बिठाई एंड इंश्योर्ड कि भाई यहाँ से अब कुछ फंबल नहीं करना है, इतना बढ़िया इस लड़के ने शुरुआत दे दी है, बढ़िया खेल दिया है, इतना पहुंचा दिया है, तो अब जीतना ही है, यहाँ से हारना नहीं है। ही मेड श्योर ऑफ इट, एंड व्हाट एन इनिंग ऑफ 81 नॉट आउट बाय ध्रुव जुरैल। मैन ऑफ द मैच वर्दी इनिंग आई वुड से। थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे कि भाई वैभव सूर्यवंशी जिसने इतनी खतरनाक पारी खेली, 27 बॉल में 71 रन, और एक एंड पे 27 बॉल में 79 रन, एंड देन यू हैव ध्रुव जुरैल जिन्होंने आई थिंक अराउंड 43-48 बॉल्स लिए टू स्कोर हिज 81 नॉट आउट, बट इक्वली मेस्मराइजिंग इनिंग्स, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू ध्रुव जुरैल। क्या पारी खेली उन्होंने। दो और प्लेयर्स हैं जिनके बारे में शायद इतनी चर्चा शायद नहीं होगी, बट मैं बात करना चाहूँगा। एक तो है रवि बिश्नोई। आई मीन व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग विद आरआर दिस टाइम अराउंड। आज भी विराट कोहली को एकदम बैम्बूजल कर दिया यार, मतलब व्हाट अ रॉन्ग वन, विराट बिल्कुल रीड नहीं कर पाए, एंड the ball just went through the gates, and it was a magical delivery. I think it was a magical delivery. And then of course Krunal Pandya, राइट? कृणाल पांड्या को आज प्रमोट किया गया था, उनको सेकंड डाउन उनको भेजा गया था, एंड ही आल्सो कैन बी डिस्ट्रक्टिव बैटर अलॉन्ग विद बीइंग अ वेरी हैंडी बॉलर, मिस्ट्री बॉलर, ही कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव बैटर एज वेल, बट उनको भी चलता किया, और काफ़ी इकोनॉमिकल रहे। 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन रेस्ट्रिक्टिंग आरसीबी इन द मिडल ओवर्स। जो सेकेंड प्लेयर है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है ब्रिजेश शर्मा। आई मीन ये एक अलग स्टोरी है, यू नो। आई थिंक इसके ऊपर एक अलग से वीडियो शायद मेरे को करना पड़ेगा। पहला मैच खेला था सीएसके के अगेंस्ट, उसके बाद में जीटी और एमआई के अगेंस्ट में नहीं थे, बट आज दोबारा से उनको टीम में लिया गया, एंड अगेन आते ही ही मेड एन इमीडिएट इम्पैक्ट एंड अ ग्रेट इम्पैक्ट। I mean 2 wickets, 4 over 37 runs. Jitesh Sharma and a major big fish Tim David, दोनों को आउट किया, एंड what bowling ही है। मतलब क्रंच ओवर्स में रेयान पराग ने उन पे भरोसा जताया, एंड ही रीपेड इन फुल फेथ। सो ब्रिजेश शर्मा अगेन ब्रिलियंट बॉलिंग। सो दैट वाज आरआर's bowling attack. They in combination they bowled, in collaboration as a teamwork they bowled really well. बैटिंग में जायसवाल looked good in the beginning, but एक बहुत ही ट्रिकी बॉल रही थी जॉश हेजलवुड की, क्योंकि वो उसको देखा था रिप्ले में, तो वो उनके जस्ट वो बॉल रिलीज करने से पहले उनका जो बॉल होल्डिंग जो था वो उससे ऐसा लग रहा था स्लोअर कटर शायद आने वाली है, बट इमीडिएटली उन्होंने उसको बदल के और हार्ड स्ट्रेट अप एकदम क्रॉस सीम उन्होंने फास्ट बॉल डाली, और आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड बॉल। उससे जस्ट पहले एक छक्का भी मारा था जायसवाल ने हेजलवुड को, एंड ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी, देन ध्रुव जुरैल, हेटमायर्स नॉट हेटमायर्स डे। आई मीन ही जस्ट वुड वांट टू फॉरगेट अबाउट आज किस मजाकिया तरीके से आउट हुए हैं भाई साहब, एंड देन ऑफ कोर्स सर रविंद्र जडेजा stayed till the end with Dhruv Jurel. So all in all, a very brilliant performance, all-round performance by Rajasthan Royals once again in this IPL season. 4 out of 4 now
for Rajasthan Royals, sitting comfortably on the top. उनका गुवाहाटी होम ग्राउंड वाला लेग जो है वो दैट इज नाउ डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट उनका जो भी होम ग्राउंड के मैचेस होंगे वो अब जयपुर में होंगे, और उसके अलावा अवे मैचेस जो भी उनके होने वो होंगे. नेक्स्ट मैच उनका होने वाला है एसआरएच के साथ में, आरसीबी का नेक्स्ट मैच होने वाला है एमआई के साथ में. दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं, और let's see how it unfolds. As of now, things look pretty good for RR, but I don't want to jinx it. I just want them to play like this continuously. But एक वो हिस्ट्री होती है ना, so RR की एक हिस्ट्री रही है कि वो शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, and somehow they just for some blunderous reasons they just they just falter at the back end of the season. I hope this time around this does not happen. They continue to do so. Looks a very charged up team, looks a very fresh team, looks a very young team. बहुत अच्छा सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, ऐसा ही चलता रहे, अच्छा रहेगा. नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक क्रिकेट खेलते रहिए, क्रिकेट दिखते रहिए, और याद रखिए सबसे खतरनाक डिलीवरी वो नहीं होती जो सबसे फास्ट होती है. सबसे खतरनाक डिलीवरी वो होती है जो समझ में ना आए, लाइक स्लोअर बाउंसर.